चंडीगढ़ स्टेडियम, अगर आईपीएल 2026 की बात की जाए तो वहां पर वैभव का जो स्कोर था उसने बहुत ज्यादा चांदनी फैलाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आरआर क्वालिफाई नहीं कर पाया फाइनल्स के लिए। बट वंस अगेन अगर हम लोग बिहारी लड़के वैभव की बात करें, वैभव सूर्यवंशी की बात करें, तो इसने टूर्नामेंट के शुरू से लेकर अभी तक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी। 15 बॉलों पर हमने इसका 50 भी देखा, 36 बॉलों पर हमने इसका 103 भी देखा। अगर अगर आज की बात की जाए तो जीटी के खिलाफ ये वाहिद बंदा है जिसने जब डेब्यू किया था तो 101 किया था 37 बॉल्स पर जीटी के खिलाफ। फिर आज भी कह लें कि 96 इनका हमें नजर आया है। वन मैन कह लें कि हमें नजर आया खेलते हुए ग्राउंड में, और यूनिवर्सल बेबी बॉस इनको कहा जा रहा है। जितनी अच्छी कह लें कि इनिंग खेलते हुए दिखाई देते हैं, कलाइयों में जादू है, कॉन्फिडेंस है, जब भी कह लें कि क्रीज पर उतरते हैं माइंडसेट हमेशा कह लें कि सेंचुरी का ही बनाकर आते हैं और अगली टीम को चौंका कर रख देते हैं। अगर हम लोग मोहम्मद सिराज की बात करें तो बहुत ज्यादा जबरदस्त बॉलर हैं इंडियन क्रिकेट टीम के। बड़ा यहाँ पर भी छक्के चौकों की बरसात हुई इनके ऊपर। हमारे पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सर ऐसा टैलेंटेड बच्चा जो 15 साल का है अभी और जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है, आउटस्टैंडिंग है। 1000 स्कोर आज अपना आईपीएल में पूरा किया है, 65 सिक्सेस नजर आते हैं। क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है इस बंदे ने। और अगर सेंचुरीज की बात की जाए, अगर 50s की बात की जाए, तो वो भी हमें काउंटेबल नजर आ रही है। क्या कहना चाहते हैं इस टैलेंट के बारे में, स्पेशली आईपीएल के टैलेंट के बारे में, कि इंडिया का जो टैलेंट है वो हमें फिर T20 फॉर्मेट में, ओडीआईज में, टेस्ट में बहुत खुल के नजर आता है? जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा उनका माइंडसेट हमसे बहुत डिफरेंट होता है। जैसे वो खेलते हैं ना, हम सब देखते हैं। पहले लोग कहते हैं कि यार आईपीएल की बाउंड्री छोटी है, ये वो, तो उसने ना 100 मीटर के छक्के मार के दिखाए। फिर उसने बुमराह जैसे बॉलर, पैट कमिंस, जेस होटल, हेजलवुड, सारे अच्छे बॉलर को मार के दिखाए। बिल्कुल आपकी बात सही है तो कि जो क्रिकेट का यूनिवर्स बॉस है उसका रिकॉर्ड टूट के उससे दिखाया है। सबसे पहले ये बात मैं कहूंगा कि यार सबसे ज्यादा छक्के उसके हैं। 15 साल का बच्चा और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वो सबसे ज्यादा छक्के उसको, तो ये मैं कहता हूँ बहुत अच्छा टैलेंट है इंडियन। सर, हम यहाँ पर हमारे जो बॉलर हैं, प्रीमियम बॉलर, उन्होंने भी कहा था कि अगर वैभव मेरे सामने आता तो मैं उसकी अच्छी खासी विकेट निकाल सकता हूँ। आपको लगता है कि ऐसा जिस है शाहीन? जिस तरह बांग्लादेश के उसमें उनकी पेस चल रही थी ना, मैं कहता हूँ कि 100 बॉलों पे 100 भी उनको छक्के मार सकते हैं इस टाइम पे वैभव सूर्यवंशी। हाँ, हकीकत है, इसको हम मानेंगे। शाहीन अफरीदी अच्छा बॉलर है, ये नहीं जैसे वो चल रहा है ना इस टाइम पे, उसको वैभव सूर्यवंशी 50 बॉलों पे 100 मार सकता है। लेकिन और आपने बात की इंडिया के फ्यूचर की, तो पहले मैं फ्यूचर पे आया हूँ। तो आप देख लें कि आईपीएल 2026 के अंदर इंडिया का फ्यूचर निकल के सामने आया। वैभव सूर्यवंशी की शक्ल में, प्रियांश आर्या की शक्ल में, प्रभसिमरन सिंह की शक्ल में। उसके बाद आप देख लें कि सही सुदर्शन की शक्ल, शुभमन गिल की शक्ल, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, कितने नाम लेंगे, जितने भी नाम लेंगे सब एक से बढ़ के एक नजर आता है। लाइक आप यहाँ से एस्टिमेट लगा लें कि अब पहले पिछले 2025 आईपीएल 2025 सीजन तक हमें नजर आता था कि यार प्रियांश आर्या बहुत मार रहा है, अभिषेक शर्मा बहुत मार रहा है, उसके बाद प्रभसिमरन सिंह बहुत मार रहा है, उसके बाद आप देख लें कि ईशान किशन बहुत मार रहा है, सही सुदर्शन मार रहा है। लेकिन 2026 के सीजन के अंदर लाइक एक अनएक्सपेक्टेड एंट्री हुई है वैभव सूर्यवंशी की, जिसने आगे पूरे आईपीएल 2026 के अंदर चार चांद लगा दी पूरी इंडियन क्रिकेट को। उसे दिखा दिया कि यार टैलेंट ऐसा भी होता है जिसकी उम्र 15 साल हो और आगे ऑरेंज कैप होल्डर 2026 आईपीएल के अंदर बन जाए। उसके बाद मोस्ट रन हो जाए आईपीएल के अंदर, 1000 रन उसका हो जाए, फास्टेस्ट 1000 रन हो जाए 23 आई थिंक सो इनिंग्स के अंदर, 400 बॉल्स के ऊपर। तो आप यहाँ से एस्टिमेट लगा लें कि इंडिया का जो क्रिकेट टैलेंट है, इंडिया का जो क्रिकेट फ्यूचर है, वो लाइक आने वाला ब्राइट है। अब उसकी शक्ल आप इस तरह आप देख सकते हैं कि वैभव सूर्यवंशी है, प्रियांश आर्या है, प्रभसिमरन है। इवन आप देखें कि अब पिछले 2025 के आईपीएल के अंदर अभिषेक शर्मा का बहुत चर्चा हुआ था, जिसके बाद अभिषेक शर्मा को डेब्यू कराया गया था T20 क्रिकेट के। तो उसने आके इंटरनेशनली एक बड़ी थकतली मचाती थी, जिसने आके एक बड़ी पूरी दुनिया के क्रिकेट को एक T20 स्पेशल T20 क्रिकेट का डिस्ट्रॉयर बन के नजर आया था। अब सेम एज इट इज अब वैभव सूर्यवंशी के ऊपर तबसरे हो रहे हैं कि यार इसको इंडियन टीम के अंदर डेब्यू कराओ, चाहे उसके 15 साल है या 14 साल है, मैटर नहीं करता। उसको बस डेब्यू कराओ और फिर देखो कि वो दुनिया के क्रिकेट को कहाँ लेके जाता है। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है कि वैभव सूर्यवंशी जैसा टैलेंट है, ये दुनिया क्रिकेट को एक बार तबाह करके रख देगा, स्पेशल T20 को। आप देखें कि पूरे टूर्नामेंट के अंदर उसका 100 नजर आता है, 3 उसके 90s हैं, लाइक एक बार 97, एक बार 96, एक बार 93। इवन आज के मैच में भी क्वालिफायर 2 में जब पूरी टीम फ्लॉप नजर हो रही थी, जहाँ पे जायसवाल 1 स्कोर कहीं जा रहा है, उसके बाद जो है रियान पराग है, वही 3 बॉलों पे याना कर जा रहा है, यानी कि पूरी साइड फ्लॉप थी। वहाँ पे वैभव सूर्यवंशी वन मैन शो दिखा के टीम को 214 के टोटल पे ले गया। ये पॉइंट होता है बड़े प्लेयर की निशानी दिखाती है, जो जो बड़े प्लेयर का पता चलता है, और यहाँ से पता चलता है कि बड़े मैचेस के अंदर वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। हाँ, एक चीज़ जो पाकिस्तानी पब्लिक बहुत उठा रही थी वो ये थी कि यार अभी वैभव सूर्यवंशी भी अभिषेक के साथ स्लोगर है,
वो भी बस बैट घुमाता है, शॉट्स मारता है। लेकिन आज देखें, आज जब ऊपर से 2 विकेटें गिरी तो वैभव सूर्यवंशी ने इनिंग को लंबा किया, एक सेंसिबल क्रिकेट, मैच्योर क्रिकेट खेली। उसके बाद एक 31 पे उसका 15 रन, जो कि उसका स्लोएस्ट 50 था। फिर अगले 10 बॉलों में उसने 30 स्कोर मार के दिखाया, अपनी ओरिजिनल क्रिकेट खेल कर दिखाई। लाइक इससे कहते हैं प्रॉपर क्रिकेटर, जिसे जिसे क्रिकेटिंग शॉट्स आती हों, जिसे पता हो कि मैंने किस पॉइंट पे किस तरह का खेलना और किस तरह लेके चलना है इनिंग को। तो कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी के सारे गट्स नजर आते हैं। और एक बड़ा प्लेयर, मेरे ख्याल में एक बड़ा क्रिकेटर, उसके अंदर इस चीज़ की कैपेबिलिटी है कि वो आने वाले दौर में, आने वाले डेकेड में कोई बड़ा नाम बन सकता है। जैसे विराट कोहली रहा है, सचिन तेंदुलकर है, एम एस डी रहा है, रोहित शर्मा रहा है, लाइक सौरव गंगोली रहा है, गौतम गंभीर रहा है। इसी तरह से उसके अंदर, वैभव सूर्यवंशी के अंदर अभी से ही वो गट्स नजर आते हैं कि आने वाले टेन्योर के अंदर, आने वाले डेकेड के अंदर कहीं ना कहीं उसका नाम बोलेगा। मतलब इतना टैलेंट है इस बच्चे के अंदर कि हमने देखा कि सनराइज हैदराबाद के खिलाफ भी 103 आया, फिर सनराइज हैदराबाद के खिलाफ प्लेऑफ्स में भी 97 आया, फिर आज भी 96 आया, फिर हमने आरसीबी विराट कोहली की टीम के खिलाफ भी इसका 68 देखा है। तो ये जो टैलेंटेड बच्चा है, क्या लग रहा है वो कि बहुत जल्द टीम इंडिया में नजर आने वाला है? बहुत जल्द, क्योंकि उनका जो जायसवाल है ना, वो सबसे पहले इंडिया खेले, उससे पहले इंडिया खेले, और बहुत टैलेंटेड प्लेयर है जायसवाल। जब ये बैटिंग करते तो उसके सामने वो सारे हल्के लगते हैं। जायसवाल हो गया, जोडेल हो गया, ये सारे उसके सामने हल्के लगते हैं। सर, आपने जायसवाल की बात की, उसके बाद हमें सही सुदर्शन भी नजर आते हैं। आज की अगर हम लोग जीटी की भी मैच की बात करें तो शुभमन गिल का भी आज 104 हमें नजर आया, जिस तरह से कह लें कि उन्होंने अपने आप को फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करवाया है। आरसीबी के साथ उनका मैच है। तो क्या लग रहा है आपको कि आज के मैच में वैसे सूर्यवंशी ने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की, खड़े रहे पिच के ऊपर और टीम को 214 तक लेकर गए, और ये कॉन्फिडेंस जो से हमारी टीम में नजर आते हैं, हमारे यंगस्टर्स में नजर आता है कि कोई सारी टीम गिर जाएगी, एक अकेला भी खड़ा रहेगा तो हम स्कोर बना लेंगे? फिलहाल तो कोई ऐसा नहीं है। एक प्लेयर कहूंगा, समीर मिनाज आने वाले टाइम का अच्छा प्लेयर है, ये कर सकते हैं ऐसे। Okay. हाँ जी, समीर मिनाज अच्छा प्लेयर है। वो भी हमारा न्यू स्टार है पीएसएल का। जैसे उनको आईपीएल का वो स्टार निकले, ऐसे हमारे पीएसएल की मर्जिंग में ये निकले हैं, माशाल्लाह। बिल्कुल आपकी बात सही है। पाकिस्तान की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ पहला ओडीआई हमें देखने को मिलने वाला है। शाहीन कप्तानी कर रहे हैं, रावलपिंडी में मैच है। अभी रिसेंटली ताज़ा हम बांग्लादेश से ओडीआई की भी मार खाई है, टेस्ट की भी खाई है। आप यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में क्या लग रहा है, जीतेंगे या नहीं? बहुत मुश्किल है जीतना, क्योंकि पाकिस्तान का जितना पेस अटैक है, सबकी पेस ना 125 पे आ गई है। 125 पे हमारे क्लब के सब बॉलर 130 प्लस कर रहे हैं इस टाइम पे, और वो इंटरनेशनल में खेल 125 कर रहे हैं। और वो सारे जो उनके प्लेयर खेलेंगे ना, वो हो गया कूपर कनूल, हो गया मिचेल मार्श, हो गया, आईपीएल के उनकी फॉर्म चेक कर लो, उन्हें कैसे फेंटे लगाए उधर आईपीएल में। तो मैं नहीं समझता कि उनको कर लेंगे। सर, आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस, क्या लग रहा है कौन जीतेगा, शुभमन गिल या विराट कोहली? विराट कोहली जीतेगा, आरसीबी जीतेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि दूसरी दफा कब जीतने वाला है विराट कोहली, पहले 2025 में, 2026 में, अब इंशाल्लाह जीतेगा आईपीएल के इस बार, फिर टाइटल जीतेगा आरसीबी। आरसीबी जीतेगा टाइटल। लेकिन जीटी की भी टीम ने आज जिस तरह से कमबैक किया है, 214 चेस किया है, और दो प्लेयर सही सुदर्शन की और अगर गिल की बात की जाए तो उनका ही मान नहीं था जिस तरह से वो परफॉर्म कर गए हैं। तो आपको लग रहा है कि आरसीबी की टीम में विराट कोहली के अलावा डेफिनेटली अच्छे प्लेयर्स हैं, बट अगेन कॉन्फिडेंस आज जीटी का बहुत हाई है? हाँ, वो बात सही, लेकिन आरसीबी को भी कॉन्फिडेंस आई, क्योंकि जिस हजलवुड जिस टीम में होते हैं वो टीम फाइनल जीत की रहती है। जो फाइनल उससे खेला वो जीतती है, तो मुझे लगता है वो जीत जाएंगे। हमारे पास कोई ऐसे यंगस्टर्स बताएं जैसे उनके पास हैं, जायसवाल हैं, वैभव हैं, उसके बाद सही सुदर्शन है, संजू सैमसन है, शुभमन गिल है, पटिगल हैं, उसके बाद अगर हम पटीदार की बात करें वो भी हैं, कप्तानी भी यंगस्टर्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे पास ऐसा टैलेंट है कि जो आगे चल के कप्तान भी बने और अच्छी बैटिंग लाइनअप भी करें। जी है, हमारा जो डोमेस्टिक टैलेंट है वो हमने डोमेस्टिक क्रिकेट में ही तबाह कर दिया उनको। उनको इतना डोमेस्टिक खिला दिया ना कि उनको हमने बहुत कॉन्फिडेंस का, अब इतना नहीं आएगा। जो है मां सदाकत है, समीर मिनाज है, जिस तरह साहिबजादा फरहान खेल रहे हैं, अजहान वैस, सारे अच्छे खेल रहे हैं। सारे अच्छे, डेफिनेटली अच्छे हैं। लेकिन वैभव के मैच का कोई है? उनको पॉलिश करना थोड़ा पड़ेगा, जैसे इंडिया करता है प्लेयर को अपने। तो पाकिस्तान को चाहिए उनको भी आगे मौके दे। ये जो बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये तो क्लब का बॉलिंग क्लब का बॉलर भी आ जाए, वो भी 125 पे बॉल कर सकते हैं। तो उनको थोड़ा रेस्ट दे और बॉलर लाए। डोमेस्टिक में पड़े हमारे, मैंने देखे खुद 140 प्लस के पड़े हैं। हाँ जी। आपको लगे कि वैभव सूर्यवंशी के टक्कर का कोई बैट्समैन हमारे पास हो, 15 साल का और ऐसा खेलता हो? नहीं, ऐसे तो कोई नहीं है। मैं कहता हूँ दुनिया में कोई नहीं है, पाकिस्तान में तो छोड़ो, दुनिया में कोई नहीं है। जितने छक्के इन्होंने लगा दिए ना, पिछले मैच में हमने देखा 10 छक्के लगाए इस बच्चे ने खेले, फिर सनराइज के खिलाफ ही 12 छक्के भी लगाए हैं इसने। पीएसएल का टॉप परफॉर्मेंस था बाबर आजम, उसके पूरे पीएसएल में इतने छक्के नहीं जितने से एक इनिंग्स में मार दिए। तो मुश्किल है कि इस तरह का कोई प्लेयर कोई हो। मतलब यहाँ के बच्चे जादू दिखा रहे हैं और हमारे जिनके एक्सपीरियंस 12-12, 13-13 साल के क्रिकेट के अंदर, वो ऐसा नहीं खेल पा रहे।
माइंडसेट की बात हो रही है, नहीं इधर स्लो गेम खेलते हो, स्ट्राइक रेट पे काम ही नहीं कर रहे पाकिस्तानी। उनकी स्ट्राइक रेट, उनका बच्चा स्ट्राइक रेट। 224 का स्ट्राइक रेट है। हाँ, यही कह रहा हूँ ना कि बाबर आजम हमारा स्टार है, अच्छा प्लेयर है, ये नहीं कह रहा, लेकिन उसकी पूरी PSL में तो छक्के नहीं है जितने इसकी एक इनिंग्स में है इस बच्चे बाबर की। की सेंचुरी आ रही ओडीआई में। हाँ, ODI में आ जाएगी, 50 ओवर होते आ जाएगी। इन्होंने इन्होंने कह लें कि 29 बॉलों पर 97 भी किया हुआ है वैभव ने। क्या लग रहा है कि बाबर आजम भी कुछ ऐसा कमाल दिखाने वाले हैं? चले, कंपैरिजन बनता नहीं है क्योंकि ये एक यंगस्टर है, बाबर आजम एक्सपीरियंस प्लेयर है, लेकिन हम मजबूर हैं कि हमें करना पड़ता है। जब क्रिस गेल को उसके गाइस आगे और पीछे छोड़ दिया तो फिर बाबर आजम तो स्ट्राइक रेट आप खुद देख लो उसका भी, तो अब क्या कहें इसमें। हाँ, सर, हमें पूरी एफर्ट नजर आई सूर्या की कि ट्राई किया जाए कि एटलीस्ट आप क्वालिफाई कर जाएं फाइनल्स के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए। बट आई थिंक सो कि ये आईपीएल यादगार रहने वाला है जस्ट बिकॉज ऑफ सूर्यवंशी। नो 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 नो, देखिए मैं खुद ये चाहता, मैं इवन जब भी इंटरव्यू दिया मैं ये चाहता था, बात करता था कि यार मेरी ये ख्वाहिश है कि राजस्थान क्वालिफाई करे, जस्ट बिकॉज के उनके जो अपर थ्री ऑर्डर है, अपर ऑर्डर है, लाइक जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी और दिनेश कार्तिक, इन तीनों की एफर्ट्स बहुत नजर आई हमें पूरे टूर्नामेंट के अंदर। हाँ, रेयानपुरा की एक अच्छा बैट्समैन ही प्रूव हो सका टूर्नामेंट के जो ग्रुप स्टेजेस उसके अंदर, अच्छी कैप्टनसी नजर आई है उसकी। बट बड़े मैच के अंदर एज अ कैप्टन आज वो फ्लॉप नजर आया। बैट्समैन के तौर पे तो वो फ्लॉप चल के आ ही रहा था, लेकिन आज एज अ कैप्टन भी फ्लॉप नजर आया। उसकी कैप्टनसी थोड़ी सी लूप होल छोड़ गई है। बट वैभव सूर्यवंशी ने जो आज पूरी 10 की 10 टीमों को मेरे ख्याल में जो क्रिकेट सिखाई है, इवन अपने कैप्टन को भी मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग था। ये देखे ना, 15 साल का बच्चा है, कलाइयों में इतनी जान है कि 70 80 90 मीटर के छक्के मारा है। आज भी 7 छक्के 8 चौके मार गया। लास्ट मैच में हैदराबाद के खिलाफ भी 97 का नो खेल किया। उसके पहले हैदराबाद के खिलाफ भी 103 नॉट आउट करके गया। लाइक पॉइंट ये है कि वैभव सूर्यवंशी आने वाले दौर में कुछ बड़ा नाम, कुछ बड़ा कारनामा करने वाला है। अब देखे ना, यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया मोस्ट सिक्सेस के अंदर आईपीएल के, ठीक है। उसके बाद मैं आज एक स्पोर्ट्स देखा जिसके अंदर जो पाकिस्तानी से बेसिकली वो ट्रोल करते कि वैभव को कैसी क्लीन पिच दी जा रही थी और गेल को कैसी जो है फटी पिच देते थे, या ये रिकॉर्ड तोड़ने। बट आप ये देखिए कि उसकी एफर्ट्स क्या थी, उसने किस तरह खेल के दिखाया। उसने आके उसको एमए ने यूनिवर्सल बेबी बॉस का नाम दे दिया गया, वो डिजर्व करता है। उसने करके दिखाया बेसिकली। आईपीएल 2026 के अंदर ऑरेंज कैप होल्डर है, अभी तक सबसे ज़्यादा रन है उसके। और मुझे लगता है कि यार राजस्थान अगर फाइनल में जाती तो मैं आरसीबी के ऊपर वैभव को प्रायोरिटी देता, क्योंकि बहुत बड़ा टकराव था वैभव वर्सेस विराट कोहली। कहीं ना कहीं मज़ेदार मैच देने को मिला था। बट होप फॉर गुड, उनके लिए बेस्ट विशेष है। जिस तरह उन्होंने क्वालिफाई 2 खेला, वो एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई है कि वो हार गए। बट मैच मज़ेदार आया, वैभव की परफॉर्मेंस मज़ेदार थी। ये थी पाकिस्तानी वाम की राय। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।